हेलो, दिस इज़ सुदीपा चैटर्जी और मैं आज आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। एक घटना हुई है मेरे साथ जिस पे मैं आगाह करना चाहती हूँ सबको, और मैं हिंदी में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे कोलकाता का जो इंटीग्रिटी है ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर के हैं, और कोलकाता का जो कल्चर है और हमारा जो अपना संस्कृति है सबको बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आज एक वीडियो दिखाऊंगी। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ आज। कल आपके साथ भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ। बच्चा रो रहा है, ऐसे कर रहा है। आप हम पे मारे हैं, इसमें पूरा क्लियर आया है। आपको हमको मार रहे हैं, ऐसे मारे, ऐसे मारे। 2 बार मारे हैं, जोर से मारे। और भी मारेंगे। हमारो? हाँ मारेंगे। क्यों मारे बोल? मारो। तू दूसरी जगह लेके जा रहा था मुझे। कहाँ दूसरी जगह? ये पैनिक बटन है। मैप में डाला हुआ है ना, न्यूटन जाना है। नहीं, न्यूटन इधर से नहीं जाएंगे हम। इधर से आप जाइएगा, आपका हिसाब से नहीं है? जाएंगे हम। आपका हिसाब से हम मैप देख के जाएंगे। उबर है ना, आप तो टैक्सी नहीं बुक किए हैं। ये उबर है क्या ना? है? उबर है। तुम्हारे बाप का है? हाँ मेरा बाप का है। आपका बाप का है? हाँ मेरे बाप का है। तेरे बाप का नाम बोल। रुक तू। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, गाड़ी मत चलाओ। में रुकेंगे, पुलिस चलो स्टेशन में रुकेंगे। चल, अरे बच्चा रो रहा है। चल हमको मार चल साला पुलिस स्टेशन। चल चल तू पुलिस स्टेशन। चलिए चलिए। ठीक है, आप लात से मारिए। आप लात से मार रहे हैं ना, मारिए लात से। चलिए हम पुलिस स्टेशन ही ले। तेरे को क्या करेंगे देख। चल कौन सा पुलिस स्टेशन जाना है तुझे? ठीक है चलिए। रुक। ये देखिए, यह है गाड़ी का नंबर WB19J626662। वीडियो में जिस आदमी को देखा उस आदमी का नाम है धर्मेंद्र, और वो एक उबेर का ड्राइवर है। और उबेर में मैं आज क्यों जा रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है खुद की गाड़ी, वो सर्विस सेंटर में था, वो डिलीवरी नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ओला में चलती हूँ, ओला पे। लेकिन आज सोचा कि उबेर भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जो मैं देखिए एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास की ही हूँ, और मुझे मिडिल क्लास वैल्यूज़ और मिडिल क्लास जीवन जो होता है वो बिताना बहुत पसंद है अपनी तरीके से, जो विथ मिडिल क्लास वैल्यूज़ एंड ऑल। तो मैंने ये मुझे जाना था न्यू टाउन, मेरे भैया के, बड़े भैया के घर। और मैं हिंदी में बार बार कह रही हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बोल रही हूँ इसलिए ताकि ये उबेर, ओला, उबेर जो भी है, सबके जो नेशनल हेड होते हैं सबको मैं टैग करूँगी, तो सबको पता चले, कंज्यूमर फोरम को भी पता चले, पुलिस को भी पता चले। ये देखिए, हम लोग बंगाली में जो औरतें होते हैं ना, हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है, तो हम लोगों में ना माँ दुर्गा जैसी शक्ति भी आ जाती है कभी कभी। माँ दुर्गा, माँ चंडी का रूप भी हम लोग धारण करते हैं अपने में। ये हुआ कि मैंने उबेर ड्राइवर को बुलाया, वो आए, मैं चली, वो OTP वगैरह मांगे, मैंने दिया। वो लोग, उनको 30 रुपये एक्स्ट्रा देना, वो भी मंजूर कर लिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं बॉन्डल रोड, 15 बॉन्डल रोड मेरी दुकान के तरफ से जा रही थी, बालीगंज की तरफ, पहाड़ी की तरफ। तो मैंने बोला कि थोड़ा, बलराम मौलिक बोल के एक मिठाई का दुकान है, थोड़ा 2 मिनट के लिए रुकिएगा, मेरा मिठाई तैयार है, मैं सिर्फ पैसा दूंगी और मिठाई मुझे लेनी है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले उबेर में ये स्टॉपेज बुक कीजिए। तो मुझे ना ये ऐप वगैरह ज़्यादा नहीं आती थी। मैंने कहा भैया देखिए, मुझे ये सब करना नहीं आता है, आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू, आई एम नॉट वेरी रेगुलर और फ्रीक्वेंट ऑन उबेर और ओला। सो आप कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा कितना भी पैसा चाहिए आप ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिठाई मुझे उठानी है। तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी और अचानक से बहुत चिल्ला के बात कर रहे थे, ताकि मुझे पहले से ही लग रहा था ये एक शॉविनिस्ट आदमी है और वो एक लड़की देख के जैसे बात कर रहा है। वो एक लड़का होती मैं तो ऐसे नहीं बात करता, मुझसे तमीज़ से पेश आता, और गला, वॉइस, आवाज़ ऊंची करना तो दूर, वो मुझसे ऐसे बातें करने की सोच भी नहीं सकता था। तो खैर हम लोग देखिए
तो हम लोग ने सोचा कि उतर जाएंगे, तो मैंने कहा आप गाड़ी साइड कीजिए, मैं उतर रही हूँ। उन्होंने कहा, पहले ही कहा कि आप उतर जाइए। तो मैंने कहा आप ऐसे मुझे कैसे उतार सकते हैं, मैं एक बच्चे को लेके जा रही हूँ और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप पूरा का पूरा भाड़ा आपसे लेंगे और कैंसिल भी आप ही करेंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कहा मुझे करना ही नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैसा दे रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, आप वहीं मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, इसके बाहर तो कोई बात ही हो सकती, मुझे पता ही नहीं था। खैर छोड़िए। तो अचानक से उन्होंने ना, मुझे जाना था सीधा बालीगंज फाड़ी होके राइट हैंड साइड में, राइट में जाके मुझे लेना था पार्क सर्कस, और पार्क सर्कस से माँ फ्लाई ओवर, ताकि मैं जल्दी जल्दी पहुँच सकूँ न्यू टाउन। लेकिन वो अचानक से राइट ले लिया, मतलब फाड़ी तक नहीं गया, उससे पहले राइट ले लिया। और उसको पता है कि मेन रोड में ना सर्जन वगैरह, पुलिस वगैरह ज़्यादा रहती है, और इसीलिए उन्होंने राइट ले लिया। और राइट में जाके सीधा गाड़ी चलाते चलाते मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। पहले तो गाली दिया, बच्चा रोना, इतना चिल्ला चिल्ली में मेरा बच्चा रोने लगा, तो वो डर गया था। मैं कह रही थी गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो, वो कर नहीं रहा था, गाड़ी रोक भी नहीं रहा था। तो मैंने तब वो जो माँ दुर्गा वाली जो अंदर में होती है हम सब औरत की, और हमको बहुत बुरा लगा कि सिर्फ मैं एक औरत हूँ और एक बच्चा लेके जा रही हूँ, इसीलिए उसने मौके का फ़ायदा उठाया और इतनी बदतमीजी पेश आया। तो मैंने कहा तुरंत मुझे साइड करो। तो उन्होंने कहा आपको तो आज मज़ा चखा देंगे हम। और उसके बाद जो हुआ, मैंने उसके पीठ में ऐसे ऐसे करके मैंने धक्का लगाया कि ताकि वो डर जाए कि गाड़ी, मैं कहा मैं शीशा उतार के चिल्लाऊंगी, तो लेकिन उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, बोल के एक जगह की तरफ लेके जा रहा था जो मुझे उस रास्ते से आई एम नॉट यूज्ड टू, मुझे पता नहीं है उस रास्ते में क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक कौड़िया थाना होता है, एक पार्क सर्कस थाना होता है, एक गोड़ियाहाट थाना होता है और बालीगंज थाना होता है। किसी भी, आप जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ कोई भी थाना नहीं है, कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। आपको अगर आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके छोड़ दीजिए, मैं तो अनजान रास्ते पे नहीं उतर सकती एक बच्चे को लेके। तो उन्होंने उसके बाद बदतमीजी शुरू किया और मुझे पता नहीं था, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो वो मेरी, देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी की इजाज़त के बगैर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करे किसी औरत की, ये तो एकदम ही बकवास है, ये इलीगल है। खैर छोड़िए। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको शुरू से रिकॉर्ड करना था। फिर मैंने भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो शुरू का किस्सा तो रह गया ना, तो ये रिकॉर्डिंग करके आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे गाली देने लगा। तो मैंने भी थोड़ा छोटा सा वीडियो क्लिप किया, क्योंकि मुझे पुलिस को फ़ोन करना था। मैंने वीडियो को कट किया, पुलिस को फ़ोन किया, और पुलिस भैया जो थे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी सामने आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ठंडे दिमाग से मुझे बात करने दो। तो ही वॉज टॉकिंग टू द ड्राइवर एंड वो मुझे वहाँ से 4 नंबर पुल को लेके उसके बाद बाईपास की तरफ भी चला गया, और बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो मैंने फिर वो रुक नहीं रहा था, और पुलिस उनसे कह रहे थे कि आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, ये आप जो कर रहे ठीक नहीं कर रहे, दिमाग ठंडा कीजिए, रुक जाइए। लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप फ़ोन रखिए, बात नहीं सुन रहा है, मैं चिल्लाऊंगी, अभी शीशा नीचे करके चिल्लाऊंगी तो लोग देखेंगे। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही जो ठीक लगा उस वक्त मैंने किया। और उसको उन्होंने, पुलिस वो फ़ोन पे थे, तब उन्होंने गाड़ी साइड किया, लेकिन फिर भी गाड़ी को स्टॉप नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके चलाने लगा ताकि मैं उतर नहीं पाऊँ, क्योंकि बच्चा उतर नहीं पाएगा, गाड़ी से मैं कूद जाऊंगी लेकिन वो तो कूद नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा, चिल्लाया, तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आ गए। उनको वो वीडियो दिखाने लगे कि देखिए एक औरत, ये औरत, वो जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ, ये औरत बहुत बदतमीज़ है, मुझे मारा, पीटा, गाली दिया। और अभी अच्छा कौन एक उबेर में चढ़ के, मतलब ये कोई मजाक है क्या, एक बच्चे को लेके बच्चे के सामने, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं है, मुझे कुछ आनंद नहीं मिलती इससे। तो मैंने पैनिक बटन बहुत बार दबाया, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये पैनिक बटन काम नहीं करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैनिक बटन
लगाए ही गया है लेकिन वो काम नहीं करता है। तो मैंने उतर के वहाँ के लोगों को बोला कि उनके जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो वहाँ के एमएलए हैं, उनका नाम बोला कि उनके बेटे को बुलाइए, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। और तब तक सर्जन आ रहे थे तो मैंने घुमा के, उसने कहा कि अभी आप औरत होने का फ़ायदा उठाए। मैंने कहा नहीं, आप मर्द होने के फ़ायदा उठाए, क्योंकि आप मर्द है, किसी और मर्द होता उसके साथ नहीं कर पाते, आपकी हिम्मत ही नहीं होती। मैंने तो स्टीयरिंग को साइड करके, मैं पीछे से आके स्टीयरिंग को लेफ्ट में ऐसे घसीट के, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो मैंने लेफ्ट में रख के उसको फोर्स किया ताकि वो गाड़ी का ब्रेक रोक दे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, यही विनती है ओला उबेर के, जो पता नहीं कहाँ से इनको लाइसेंस मिलती है, कहाँ से, और ये तो कोलकाता के है भी नहीं। कोलकाता में हम बंगाली लोग, आप सोचिए, पहली बात तो ये है, मैं चढ़ी, मैंने बांग्ला में ही बात किया। मैंने कहा दादा जावेन तो एक खानी मिष्टी किनबो, एक दाड़ाबेन। तो उन्होंने कहा हिंदी में बात कीजिए, मुझे बंगाली समझ में नहीं आती है। तो पहली बात तो ये है कि आप सोचिए, अगर आप महाराष्ट्र जाए, मैं अगर महाराष्ट्र में जाऊं, वहाँ पे मुझे टैक्सी चलाना है और मुझे मराठी समझ में नहीं आती, वो गर्व से मैं वहाँ पे कह पाऊंगी? मैं गुजरात में जाके बोल पाऊंगी किसी गुजराती को कि मैं बंगाली हूँ, आप बंगाली में बात कीजिए या हिंदी में बात कीजिए, मुझे गुजराती समझ में नहीं आती है? किसी और स्टेट में ऐसा होता है? नहीं होता है। यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बहुत सहनशील हैं, हम लोग बहुत दरिया दिल हैं, और हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबको हम वेलकम कर लेते हैं। सबको वेलकम करना है हमारी कल्चर की एक खासियत कह सकते हैं। तो मेरी कलकत्ता वालों से विनती है कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरे फ़ोन में इतना कॉन्टैक्ट्स है कि मैं खुद को बचा सकूं, और मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उसको एक चपाट मार के उतर सकी हूँ, और नीचे उतरने के बाद भी सेल्फ डिफेंस में वो मुझे अटैक करने आया तो मैंने घुमा के एक थप्पड़ मारा। उसके बाद वो भाग गया। मैंने गाड़ी का फोटो भी ले लिया। खैर उसका तो कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, कोई प्रूफ नहीं। वहीं के लोग हैं जो सामने थे, वो शायद गवाह दे सकते। खैर वो मारने आए। आप सोचिए, आप एक टैक्सी ड्राइवर है, आप एक बंगाली होके महाराष्ट्र में जाके या किसी और स्टेट में जाके, ये लोग दूसरे स्टेट से आते हैं जिनको हमारी भाषा तक पता नहीं है, हमारा कल्चर तक पता नहीं है, हमारी इज्जत करने तो दूर की बात है, ये इसको भी कोलकाता का कल्चर ही बदलना चाहते हैं। तो इनको तो निकालना चाहिए कोलकाता से। या तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जो कल्चर है उसको अपनाओ, उसको रेस्पेक्ट करना सीखो, औरत का रेस्पेक्ट करना सीखो। हमारी कोई बंगाली टैक्सी ड्राइवर ऐसा नहीं है। मैंने इतनी दिन, मैं कॉलेज के दिन से टैक्सी में ट्रैवल करती हूँ। मैं जब कॉलेज में गई थी फर्स्ट ईयर से, मेरी तबीयत की वजह से मुझे टैक्सी लेना पड़ता था। सिंथी मोड़ से मैं टैक्सी लेती थी और कॉलेज स्ट्रीट में आके आमा स्ट्रीट से मैं कॉलेज आती थी। तो मुझे हर रोज़ टैक्सी से ट्रैवल करना पड़ता था। कभी भी हमने ऐसी, अभी तो पैनिक बटन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कभी भी हमको औरत होने का इतना मतलब एक मर्द होने का घमंड किसे कहते हैं उसको देखना चाहिए था आपको। और एक औरत होने पे शर्मिंदगी कि मैं औरत हूँ, झुक के रहना चाहिए मुझे, ये कभी किसी ने फील नहीं करवाया। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो इन लोगों को काम पे लगाते हैं, तो दूसरी जगह से आए हो भैया, तो यहाँ हमारी कल्चर को अपनाओ, हमारी कल्चर को समझो, कोलकाता का पल्स को समझो। कोलकाता में ऐसा नहीं होता है जो आपके स्टेट में शायद बहुत होता है, आम बातें हैं कि एक लड़की को मार दिया, एक लड़की को क्या अपना चप्पल जूता समझ के उसको मरोड़ के या मसल के चले गए। यहाँ पे नहीं होगा। ये कल आपके साथ भी हो सकता है। कभी भी टैक्सी में चढ़े तो मुझे लगता है पैनिक बटन तो काम नहीं करता है, अपने आप को ही संभालना होगा, ठीक है। तो मेरी विनती है उबेर वालों से और ओला, उबेर, जो रैपिडो जो भी है, सबको कि इन सब लोगों को निकालिए।
और एक जगह से निकले जाने वाले आदमी आज अगर इनको उबेर से मैंने उबेर में कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन मैं करूंगी। आज इनको उबेर से निकाल दिया गया तो कल इसको ओला मिल जाएगा, ओला से निकाला जाएगा तो रैपिडो मिल जाएगा, रैपिडो से निकलवा जाएगा तो कहीं और मिल जाएगा। ये इनको पता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इनको एक कुछ होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए कि जिसके बारे में इतना कंप्लेन आया है उसको हम लोग कोई भी नहीं रखेंगे। पनिशमेंट तो कुछ होना चाहिए, इसका लाइसेंस तो कैंसिल होना चाहिए। कहाँ से मिलता है इन लोगों को लाइसेंस, कैसे मिलता है ये आप लोग पता कीजिए। मेरे साथ रहिए और मेरे साथ आदि भी है। आदि तुम बोलो कि आज का जो इंसिडेंट हुआ है मम्मा के साथ और तुम्हारे साथ, कितना बुरा हुआ है बोलो। हम बहुत डर गए थे। बहुत डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि वहाँ पर गाड़ी में रोक नहीं रहे थे। गाड़ी रोक नहीं रहे थे। हाँ, गाड़ी और रोक। मम्मा कह रही थी कि गाड़ी रोकिए, गाड़ी साइड कीजिए। हाँ, वो रोक नहीं रहे थे और इसलिए आप डर गए। हाँ, तो ये कल आपके साथ भी हो सकता है। तो बहुत बहुत ही ध्यान रखिए कि आपके पास अगर आप लड़की होके जन्म लिए हैं ना, आपका अब लड़की है, औरत है, बूढ़ी भी है, आपकी चाहे जो भी उम्र है आपकी, पुलिस का नंबर तो आपके पास होना चाहिए। आज मुझे पता चला और कोलकाता पुलिस को, वेस्ट बंगाल पुलिस को सैल्यूट कि वो लोग जल्दी रेस्क्यू किए और ये जितनी जल्दी हो सके उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे। लेकिन मुझे तो बचा दिए, मेरे बच्चे को बचा दिए। तो ये आपको मैं कहती हूँ, अगर आपको टैक्सी से ट्रैवल करना है तो आपके पास किसी ना किसी पुलिस स्टेशन की नंबर होनी चाहिए और तुरंत फ़ोन कीजिए। वो पैनिक बटन कभी काम नहीं करेगा। नमस्ते, जय हिंद।